बच्चों, अब ये पंडिता रमाबाई जो पंचम पाठ है कक्षा सप्तमी का, इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास में सबसे पहले, अभ्यास से पहले शब्दार्थ हैं, इसको आप पढ़ना और लिखना ना भूलें। शब्दार्थ के बाद आता है अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एक पदेन। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत जानते हैं आप लोग, एक पद का मतलब है एक शब्द में उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं। का पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो इसमें आप कुतः को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह आएगा स्वमातुः। क्योंकि रमाबाई अपनी माँ से ही संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। ग रमाबाई केन सह विवाह अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो केन, यहाँ पर केन को रेखांकित करेंगे और केन की जगह लिखेंगे विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। घ में कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किन लोगों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया? तो कासाम ये प्रश्नवाचक है, इसको रेखांकित करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गई? तो यहाँ पे कुत्र को रेखांकित करेंगे और लिखेंगे उसकी जगह इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम। तो ये आपके एक पदेन उत्तर पूरे होते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है ताकि वह पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बने। जरा ध्यान दीजिए। तो क, दो क में रमाया पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। रमा के पिता ने समाज का प्रताड़न, प्रताड़न माने ताने, सहे। तो यहाँ रमाया इसको रेखांकित किया है, इसकी जगह अगर हम कस्या लिखेंगे, कस्या, तो यह प्रश्नवाचक बनेगा, यह प्रश्न निर्माण हो जाएगा। कस्या पिता समाज से प्रतारणम असहत, इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। फिर ख, पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। तो यहाँ पे पत्यु में रेखांकित है, तो उसकी जगह हमें प्रश्नवाचक करने के लिए लिखेंगे कस्य।
कस्य लिखेंगे पत्यु की जगह तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। फिर आएगा ग। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदनम बनाया, स्थापना की। तो मुंबई नगरी को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह हम लिखेंगे कुत्र। इससे प्रश्नवाचक बन जाएगा। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। घ में देखेंगे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदयाया निधनम, रमाबाई महोदया का निधन हो गया, इनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो रमाबाई महोदयाया यहाँ पर रेखांकित है, तो इसकी जगह हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए लिखेंगे कस्याः। अब अंतिम अंगा में स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियः उसको रेखांकित किया है, उसकी जगह लिखेंगे का। अब 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीन नंबर प्रश्न में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्य में देने होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका वही है। हम प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे और पूरी पंक्ति वैसे का वैसे उतार देंगे, तो ये उत्तरवाचक वाक्य, पूरा वाक्य में उत्तर मिल जाएगा। क, जरा ध्यान दीजिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया। किमर्थम, किस लिए, ये प्रश्नवाचक बन रहा है। और किमर्थम को आप रेखांकित करेंगे और उसकी जगह, उसके स्थान पर लिखेंगे स्त्रीणाम शिक्षायै। स्त्रीणाम शिक्षायै, नारीणाम शिक्षायै। तो नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। कोई भी एक लिख सकते हैं। अब खा में देखेंगे हम। निस्सहाया स्त्री आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो निस्सहाय महिलाएं थी और उस आश्रम में शारदा सदन में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो यहाँ पर 3 नंबर ख के उत्तर के लिए आप जाएंगे पृष्ठ संख्या 26, पृष्ठ संख्या 26 जाएंगे। पृष्ठ संख्या 26 में दिया हुआ है मुद्रण। पूर्ण वाक्य में जब लिखेंगे तो यह इसकी जगह किम किम निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। इस तरह से हम पूरा पूरा उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये लेना है पृष्ठ संख्या इससे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच।
तो इस तरह से इसका पूरा उत्तर बनेगा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। ये उसका पूरा उत्तर बनेगा। फिर आएंगे ग की ओर। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाय योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो कस्मिन इसको रेखांकित करेंगे और लिखेंगे लेखन क्षेत्रे। लेखन क्षेत्रे, तो लेखन क्षेत्रे विषय रमाबाई महोदयाय योगदानम अस्ति। इस तरह से पूर्ण उत्तर होगा। फिर घ में देखेंगे केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हुई, यानी कि उनकी प्रशंसा हुई। तो केन की जगह में लिखेंगे स्व धर्मनीति। स्वधर्मनीति पुस्तक के अंत में है, पाठ के अंत में। हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये लिखेंगे, फिर आगे पीछे जो भी है वही उतार देंगे। स्वधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। पाठ के अंत में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। पद परिचयम। पद परिचयम लिखत, यानी कि यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, उनका परिचय दीजिए। तो ये शब्द यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अधोलिखितान मैंने नीचे लिखी हुई, आप पुस्तक भी देखेंगे तो यहाँ इनका पद परिचय क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यथा में दिया है वेदानाम। वेदानाम का जो मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन, ये लिखना है। पदानि मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचनम। सबसे ऊपर जो उदाहरण है वो दिया हुआ है। वेदानाम का मूल शब्द है वेदः, पुल्लिंग, षष्ठी, बहुवचन। अब यहाँ पे और जो पद हैं, पिता,
कन्या, नारीणां मनोरमया। मनोरमया। पिता का मूल शब्द है, पितृ शब्द है। फिर शिक्षायै का मूल शब्द शिक्षा। कन्या, कन्या। नारी नाम का मूल शब्द है नारी। और मनोरमया, मनोरमा, ये मूल शब्द हुए। अब लिंगम, स्त्रीलिंगम। ऊपर का एक पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए इधर कम लिखा गया है। फिर आया विभक्ति। प्रथमा, चतुर्थी, चतुर्थी, प्रथम और द्वितीय दोनों होगा कन्या का। नारीणाम में षष्ठी है और मनोरमया में तृतीय विभक्ति है। अब इनका वचन, एक वचन, ये भी एक वचन। और कन्या, ये बहुवचन। नारीणाम भी बहुवचन। और मनोरमया, यह एक वचन। इस तरह से यह पाठ भी पूरा होता है। पिता, पितृ, पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचन। शिक्षायै, शिक्षा मूल शब्द शिक्षा, स्त्रीलिंगम चतुर्थी एक वचन। कन्या में कन्या स्त्रीलिंग, प्रथमा या द्वितीय बहुवचन। नारीणाम नारी स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। मनोरमया मनोरमा स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन। ये समाप्त हुआ। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब पांचवा प्रश्न अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। लकार पुरुष और वचन लिखना है नीचे लिखे शब्दों के।
लकारः पुरुष वचन। कुर्वन्ति आगच्छत् निवसन्ति गमिष्यति अकरोत्। आसित, सबसे पहले आसित है। आसित का अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। अब कुर्वन्ति क्री लट लकार वर्तमान काल में होता है। प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर आगच्छत, आ उपसर्ग है और गम धातु है। फिर लंग लकार, यह है भूतकाल। ये भूतकाल है, ये भी प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचनम। अब आया निवसंती, नी उपसर्ग है और बस धातु है। लट लकार, लट लकार का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु है। लृट लकार, लृट लकार ये भविष्यत काल है। भविष्यत काल प्रथम पुरुष, पुरुष सबका एक ही है और एक वचन। फिर अकरोत, अकरोत में क्री धातु है और लंग लकार, यह भूतकाल होता है और प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, इनको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो और इस तरह से पांचवा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अब छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। पिछले पाठ में भी हम कर चुके हैं। घटनाक्रम जो रमाबाई वाला पाठ है उसमें सबसे पहले कौन सा वाक्य आना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आना है, तीसरे नंबर पे कौन सा, इसको क्रम पूर्वक लिखना है। यहाँ पर आगे पीछे दिए गए हैं, हमें क्रम पूर्वक लिख करके इसको घटना को सिलसिलेवार बनाना है। जरा देखेंगे, एक नंबर पे आ रहा है हमारा ख वाला वाक्य। ख वाला वाक्य 1800 ये वाक्य पूरा लिखना है आपको। दूसरे नंबर पे वाक्य है च वाला। सा स्वमातु, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अब हम 3 नंबर पे देखेंगे, क वाला वाक्य है रमाबाई महोदयाया। रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी। विपिन बिहारी। इस तरह से ये तीसरा वाक्य हुआ। चौथा वाक्य पड़ेगा ग वाला। ग चौथा वाक्य है सा उच्च शिक्षार्थम। उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। फिर 5 नंबर वाक्य है अंगा। ये 5 नंबर है सा मुंबई नगरी। मुंबई नगरी शारदा सदनम स्थापयत। फिर 6 नंबर पे घ वाला वाक्य आएगा 1922 तमी ख्रीष्टाब्दी रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो इस तरह से 1 में ख, 2 में च, 3 में क, 4 में ग, 5 में अंग और 6 में घ, ये क्रम पूर्वक बनेगा। और इन वाक्यों को आप लोग कॉपी में पूरा पूरा वाक्य लिखेंगे, आधा आधा वाक्य नहीं लिखेंगे, तभी इसको पूरा माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यह पंडिता रमाबाई वाला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।